ओम शांति। सभी को नमस्ते, राधे राधे। तो और आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू। तो चलिए आज फिर मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ। तो एक साहूकार था जो कि भगवान का बहुत भक्त था। तो वो डेली एक संत जी के यहाँ जाता था और डेली अपने सत्संग सुनता था। तो उसको काफ़ी दिन हो गए सत्संग सुनते सुनते। तो उसने एक तोता पाला हुआ था, उसके घर में एक तोता भी था। तो एक दिन साहूकार जाने लगा तो तोता बोला कि मालिक आप कहाँ जा रहे हैं। तो साहूकार ने कहा कि तुमको पता नहीं है, मैं डेली एक संत जी के यहाँ पर सत्संग सुनने जाता हूँ। तो उसने कहा अच्छा, ऐसा करना, आज संत जी से पूछना कि मैं अपने पिंजरे से कब आज़ाद होऊंगा। तो उसने कहा साहूकार ने, चलो ठीक है, मैं आपका प्रश्न ज़रूर पूछूंगा। तो वो चला गया। तो वो संत जी के पास पहुंचा साहूकार। तो उसने जब सत्संग खत्म हो गया तो उसने साधु से पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि मेरे यहाँ पे एक तोता है और वो पिंजरे में बंद है। उसने मेरे से आज प्रश्न पूछने के लिए आपसे कहा है। तो उसने ये पूछा है कि आप संत जी से पूछना कि मैं इस पिंजरे से कब आज़ाद होऊंगा। तो संत जी ने जैसे ये प्रश्न सुना तो संत जी एकदम बेहोश हो गए। तो साहूकार घर आया तो तोते ने पूछा कि बताइए आपने मेरा प्रश्न साधु महाराज से पूछा था। तो उसने कहा, साहूकार ने कहा हाँ मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था, मगर तुम तो बहुत ज़्यादा मनहूस हो, तुम्हारा प्रश्न पूछते ही साधु महाराज तो बेहोश हो गए। तो उसने कहा अच्छा, मगर मैं समझ गया। तोता बोला। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे। तो एक दिन क्या हुआ, अगले दिन उसने कहा कि मैं फिर जा रहा हूँ वहाँ पर। तो उसने कहा बता तुझे कुछ पूछना है। कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना। तो इतनी बात ही कर रहे थे आपस में साहूकार और तोता। तो तोता बेहोश हो गया। तो उसने सोचा इस तोते को क्या हुआ, एकदम उसने सोचा शायद तोता मर गया है। तो जैसे ही उसने पिंजरा खोला तोता उड़ गया उसमें से। तो फिर वो अपने सत्संग सुनने अपने गुरुजी के पास चला गया। वो तोता तो उड़ गया। तो उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आज तो वो तोता उड़ गया जिसकी बात सुन के आप बेहोश हो गए थे। तो गुरुजी बोले कि अच्छा तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए, तोता तुमसे ज़्यादा समझदार था। तोता तो इतनी बात समझ गया कि जैसे मैं बेहोश हुआ उसने मेरी बात पे ध्यान दिया और वो आज़ाद हो गया अपने उससे। और आपको इतने दिन हो गए सत्संग सुनते सुनते, मगर आप मेरी बात नहीं समझ पाए, आप इस संसार को नहीं छोड़ पाए। आप तो मोह माया में जितने पहले दिन थे उतने ही आज हो। तो इसीलिए सत्संग सुनने जाते हैं, उसको हमें जो गुरु कहते हैं उनको धारण करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जाते हैं बैठते हैं सुनते हैं, अपनी डेली की दिनचर्या वो ही बना लेते हैं। सोचते हैं कि हम शायद ऐसा कर रहे हैं तो हमें पुण्य मिलेगा। मगर जो गुरु हमें इस मोह माया से, इस संसार से छुटाना चाहते हैं, आत्मज्ञान देना चाहते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो हमें उस तोते की तरह बनना है, इशारों में ही अपनी गुरु के वचनों को धारण करना है और इस देह रूपी पिंजरे से हमें भी उड़ जाना है। इन संसार की कर्म करना है, बच्चों में रह के बच्चों को भी देखना है, पति को, जब हम गृहस्थी में हैं तो सारी चीज़ें देखनी हैं। मगर इस गृहस्थी में देखते हुए पालन पोषण सबका करते हुए भी हमें इसमें मोह नहीं रखना है, प्रेम करना है सबसे, मगर किसी से अपेक्षा नहीं करनी किसी चीज़ की। तो सिर्फ हम निस्वार्थ होकर सबसे प्रेम करें, सबकी सेवा करें। और मगर इसमें ज़्यादा हम अंदर मतलब ज़्यादा बड़े नहीं, हमें पता है कि एक दिन हमें जाना है। तो इसलिए आपको थोड़ी सी कहानी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें और मेरी वीडियो को। नमस्ते, राधे राधे, ओम शांति।